नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बीते दिन जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बड़ा बयान दे दिया। इस बयान के बाद बिहार की सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गई। वैसे बता दें, देवेश चंद्र ठाकुर ने यादव मुसलमानों के साथ साथ कुशवाहा और वैश्य समाज को भी नहीं छोड़ा। वैसे कुशवाहा, मुस्लिम और यादव समाज के लोग तो उनके बयान से काफी नाराज हैं और प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन वैश्य समाज की अगर बात करें तो वैश्य समाज के लोग जो हैं इनके बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, या यूं कहें कि प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हैं। आज इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया, वो आपको क्या लगता है वो कितना सही है? देखिए, लोकतंत्र में यह कतई शोभा की बात नहीं है कि एक निर्वाचित सांसद, जिसको कि सांसद बनने का सर्टिफिकेट मिले हुए जुम्मा 15 दिन भी नहीं हुआ है, और वो इस तरह का अनर्गल बात बोल करके और जातियों को जो टारगेट करके अपनी जो दुर्भावना या कहिए कुंठा जो सामने लाया है, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जिन जातियों के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उन जातियों ने वोट दिया या नहीं दिया, सवाल वो नहीं है। एक सांसद निर्वाचित हो जाने के बाद उन तमाम मतदाताओं का ख्याल रखना होता है जो उनके संसदीय क्षेत्र के वोटर होते हैं। ये अलग बात है कि उनको जो है मतलब वोट दिया या फिर नहीं दिया। जी सर, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरीके से कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उनका इस तरीके से बयान देना कि भाई यादव समाज हो, कुशवाहा समाज हो, वैश्य समाज हो, उनको वोट नहीं दिया, तो क्या इस तरीके से किसी जाति को टारगेट करते हुए उनका इस तरीके से बयान देना कितना आपको लगता है सही है? क्योंकि इतने बड़े वो कहते हैं नेता हैं, और इस तरीके से किसी जाति को टारगेट करते हुए उनका बोलना कि भाई इन जाति के लोग ने हैं जो मुझे वोट नहीं दिया, वो कितना सही लगता है? पहले ये बताइए। देखिए, सही तो कोई भी नहीं ठहरा सकता है ना जी। आप अपने मतदाताओं में सिलेक्टेड कास्ट को आप टारगेट करके ये कह रहे हैं कि उनका काम नहीं करूंगा, उनका काम नहीं करूंगा। आप चाय पीने आए, नाश्ता करने आए, तो ये बताइए कि जिन जातियों को उन्होंने जो है जो कुछ भी कहा, जादव को कहा, कोयरी को कहा, मुसलमान को कहा, वैश्य को कहा, तो एक बात बताइए कि इन जातियों को आप भिखमंगा बूझते हैं क्या? उनके घर में अनाज नहीं है, अन्न नहीं है, खाना खाने को मोहताज हैं क्या? आप खुद को जमींदार बता रहे हैं। आपके घर पर जाकर के वो चाय और नाश्ता करेंगे, और आप बात कर रहे हैं कि काम नहीं करेंगे। तो एक बात बताइए कि आप सांसद हैं, आप एक चपरासी को भी बहाल करने का हैसियत रखते हैं क्या? एक क्लर्क को भी ये करने का हैसियत रख सकते हैं काम क्या? तो आपसे निजी काम कौन ऐसा है जो आपने सांसद होते ही अपनी कुंठा का इजहार तमाम लोगों के बीच में आपने कर दिया? लेकिन जिस तरीके से यादव हो गए, कुशवाहा हो गए, मुसलमान हो गए, इनके बयान पर तो प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं और खासे नाराज भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वैश्य समाज की बात करें तो वो इस बयान पर काफी ज्यादा शांत नजर आ रहे हैं या प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। देखिए, वैश्य समाज जो है ना, संस्कारी जात है, पढ़ा लिखा जात है। यानी कि कुशवाहा मुस्लिम यादव नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रतिक्रिया होती है जो है आप प्रकटीकरण करके कर सकते हैं, और दूसरे प्रकार की जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया ये होगी कि विधानसभा का चुनाव आज होवे, कल होवे, परसों होवे, जब होवे, जिस वैश्य समाज को उन्होंने टारगेट किया, वो समाज जो है जिसको कहते हैं साइलेंट मूवमेंट, तो साइलेंटली वो बैलेट के माध्यम से अपने आक्रोश को मतलब इजहार करेगा। वो बैलेट से ही जवाब देगा, वो बोली से जवाब दे करके अपना सेल्फ गोल कर लिए हैं। जिन जातियों को उन्होंने जो कुछ भी कहा है, तो इन जातियों के द्वारा जो है ना, ये जो आक्रोश या प्रदर्शन, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब आने वाला समय होगा तो मंजर कुछ और होगा, और जो है उनका जवाब बैलेट से देगी वैश्य समाज।
जी, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि वैश्य समाज आने वाले जो वोटिंग होगी उसमें उस जवाब देगी, लेकिन अगर यादव कुशवाहा मतलब मुसलमान कुशवाहा की बात करें तो क्या वो लोग जिस तरीके से बयानबाजी किए, जिस तरीके से प्रतिक्रिया दिए, तो क्या वो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब उस तरीके से नहीं देकर अगर बयानबाजी करिए तो वो क्या गलत है? देखिए, ये दो बातें हैं। ये जो जातियां हैं ये भोकल जातियां हैं। वैश्य समाज अमूमन शांति, अमन, चैन की बात करने वाला समाज है। इसमें जो है नेताओं की जो है संख्या है वो सीमित है, और जो सीमित है तो उसको भी हम कह सकते हैं जो नेता हैं या नेतागिरी कर रहे हैं या फिर नेता के नाम पर जो तथाकथित दुकानदारी चला रहे हैं, मतलब वैश्य के जो संगठन चला रहे हैं, वो बगुला भगत हैं। वो बगुला भगत हैं और बगुला भगत के तौर पर वो समाज के लिए काम करते हैं। तो उन बगुला भगतों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वैश्य समाज टुकुर टुकुर ताकते रहता है। यादव, कोयरी और मुसलमान की तरह उसका कोई नेतृत्व करता नहीं है, तो नेतृत्व का अभाव भी मानेंगे हम। जी, लेकिन अगर परिवार में किसी की बात से बुरा लगता है तो हम लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। तो वैश्य समाज के लोग किसी बात से डर रहे हैं क्या कि इन फ्यूचर मेरे साथ कुछ ऐसा खराब या कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो बयानबाजी करने से बच रहे हो? देखिए, डर रहे हैं या पहले की बात थी। अब डर नहीं रहे हैं, वो डरा रहे हैं। डरा रहे हैं किसी से? अपने वोट की शक्ति से। अच्छा। यादव और मुसलमान और कोयरी ये तीन एक तरफ हो जाएंगे और वैश्य समाज अकेला भी रहेगा, तो ये जो है कई जातियों को पाटते हुए बहुत आगे किसी भी गठबंधन को जब वोट देगा तो वो पार्टी जो है लीड कर जाएगी। तो इसको जो है आप मुंह में जुबान हो सकता है थोड़ा धीमा हो, लेकिन उनका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ये है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बयानबाजी की उस पर जेडीयू की तो प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि जेडीयू के बहुत सारे मंत्री, देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान है वो काफ़ी गलत है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने बोला है कि उनका बयान कहीं से भी गलत नहीं है, और खास करके उनका ये भी बयान है कि उनकी बात को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है प्रेजेंट किया गया है। तो उस पर क्या कहिएगा? देखिए, गिरिराज सिंह जी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? वो कोई कर्म किए हैं बिहार के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं। आप पटना जब जब एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो उनको मदरसा, मुस्लिम, पाकिस्तान, इन तीन शब्दों के अलावा तो उनको कुछ आता नहीं है। मुझको लगता है उनकी पढ़ाई जो है ना उर्दू फारसी में हुई है, इसलिए वो हिंदी नहीं समझते हैं। कोई भी आदमी इस देश के अंदर, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव में 4.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार 1 लाख वोट से जीते। तो नरेंद्र मोदी ये कहें कि 3.5 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। अरे भैया, वोट देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में एक लाइन और मैं बोलना चाहता हूं। देवेश चंद्र ठाकुर जो कुछ भी बोल रहे हैं उनसे मेरा एक सीधा सवाल है, यह बताइए कि जब इतनी जातियों ने वोट नहीं दिया तो क्या आसमान से वोट गिर करके आपको जिता दिया? और रही बात, आप अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के बल पर चुनाव नहीं जीते हैं, आप जीते हैं नरेंद्र मोदी के खड़ाऊ पर, सेटिंग और गेटिंग के तहत। इसलिए जनता का प्रेम और जनता का जो है सद्भाव लेने के लिए आपको कटु वचन से बचना चाहिए, आप मीठी भाषा बोलनी चाहिए, प्रेम की भाषा बोलनी चाहिए, अन्यथा अगले चुनाव में जनता आपको जमींदोज कर देगी। जी, आज के लिए बस इतना ही सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने सुना कि किस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा ने बताया कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया उस पर वैश्य समाज का चुप होना ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में जो है वैश्य समाज के जो लोग हैं उनको वोट नहीं देकर उस बयान की जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बोलकर हर बात को नहीं कही जाती है, वही वैश्य समाज के लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।